हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं विनीत सर आपका आपके वीआईटी पूर्वांचल परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए फिर से ईवीएस के सीटेट के लिए 30 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा में आने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे वीडियो को और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आपने फिक्स कर लिया है अपने टारगेट को कि 120 से प्लस लाके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को करेंगे बिना समय को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो यह आपके सामने ईवीएस का क्वेश्चन है पहला, कि किसी व्यक्ति ईवीएस का, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? कि यहाँ का रहन सहन साधारण है, लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो कहाँ के खाते हैं यह बताइएगा आप। यह राज्य होना चाहिए कहाँ पे? केरल में, असम में, तेलंगाना में, उड़ीसा में। कहाँ पे होना चाहिए? फटाक से जवाब दीजिएगा। तो कहाँ पे होना चाहिए? केरल में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, उसको आप बताइएगा। इसको बताइए। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती। मिजोरम के जंगल को पूछ रहा होगा कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन हम लोग जान लेते हैं, फिर ऑप्शंस को जानेंगे। कथन है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। चौथा है, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। कीटनाशकों का हो सकता है। अगला है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, किसमें से सही है? पहला ऑप्शन है ए, बी और सी, दूसरा है बी, सी और डी, तीसरा है सी, डी और ई, और चौथा है ए, बी और ई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको बताना है। तो कौन सा सही है? डी वाला सही है। ऑप्शन ए, बी और ई वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी, क्या कह रहा है? काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। यह कथन बताना है। तो यह कौन है? काली मिर्च है कि इलायची है कि सरसों है कि लौंग है? ऑप्शंस आपके सामने है, फटाक से जवाब दीजिएगा। बात किसकी कर रहा है? काली मिर्च की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? काली मिर्च की बात कर रहा है। ठीक है, सोचो सोचो कौन हूं मैं, तो कौन है वह? काली मिर्च है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ढूंढ लेता है? पहला ऑप्शन है बाज, दूसरा रेशम कीट, तीसरा मच्छर और चौथा क्या है? तितली है। ठीक है, तो उसको कह रहा है, ठीक है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको बताना है। तो कौन है, रेशम कीट है। निम्न में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है, पहचान लेता है। तो कौन पहचान लेता है, जो रेशम कीट होता है वह क्या करता है, पहचान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम, तला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। कहाँ के, शिलांग के, मैसूर के, हैदराबाद के, श्रीनगर के। कहाँ के हैं यह आपको बताना है। तो कहाँ के हैं, श्रीनगर के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्लियर है, साथ में चलते रहिए, क्वेश्चंस पे दिमाग लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। देखिए वह ऐसे क्वेश्चन से जो आपको पढ़ाया गया है क्लास में ऑफलाइन। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। एक घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू है। यह राज्य होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, असम। कहाँ पे होना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो ऐसे घर कहाँ पे होते हैं, असम में होते हैं। क्लियर हुआ, कहाँ पे कह रहा है, असम में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कि दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों या स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दो स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी है, जो निकटतम वास्तविक दूरी है, वह कितनी होगी। तो इसको पैमाने के हिसाब से मान के सॉल्व करिएगा। ऑप्शन है 22 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 19 किलोमीटर। यह आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो कितना आएगा, अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 किलोमीटर आएगा। कौन सी दूरी रहेगी, वह निकटतम दूरी रहेगी, वास्तविक दूरी और निकटतम दूरी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले दो रोगों के युगल जोड़े को चुनना है। मच्छरों के द्वारा दो रोग होते हैं, उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है मलेरिया और मियादी बुखार, टाइफाइड। दूसरा है चिकनगुनिया और डेंगू। तीसरा हैजा और मियादी बुखार, टाइफाइड। और चौथा है डेंगू और हैजा। तो वह कौन सा है जो मच्छरों के काटने से क्या होता है, फैलता है, वह आपको बताना है। तो कौन से वह दो रोग हैं जो एक साथ आए हुए जोड़े में युगल में, चिकनगुनिया और डेंगू है, जो मच्छर के काटने पे यह दोनों रोग क्या होते हैं, फैलते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताइएगा 69 का बताइएगा। ठीक है, चलिए हाँ सही था 69। निम्न में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कौवा और चील, दूसरा बाज और गिद्ध, तीसरा शकरखोरा और बाज, चौथा कौवा और बाज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको बताना है। तो सीधे सीधे क्लियर है कि कौन सा है, बाज और गिद्ध है। यह सब आपको पॉइंट करके बताया जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन से मिस्टेक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे देख लीजिए, वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है
कौन सा है। देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि वह राज्य जहां जो तोरांग शब्द है उसका अर्थ क्या है, जंगल है, तो कौन सा है वह राज्य। मिजोरम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कौन है वह आपको बताना है। तो तोरंग कहाँ का है, तोरांग झारखंड का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए दिशा बताना है आपको, क्या दिशा बताना है, किसी छात्र का घर यक्ष और उसका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा यक्ष और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए पर जाता है जो यक्ष के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो सी के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा क्या होगी, तो सही दिशा आपको बताना है, आप सॉल्व करके बताइएगा। ऑप्शन है दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से पूर्व और उत्तर से पश्चिम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा निकालेंगे तो क्या आएगा, उत्तर से पश्चिम आएगा। क्लियर है, इसको बैठा के निकाल के देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 12 नवंबर 2022 को 20:30 चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या है, तो निकटतम औसत चाल बताना है। पहला ऑप्शन है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 59 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना है, तो कितना किलोमीटर सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, दिक्कत होगा कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के 3 सीमांतवर्ती प्रदेश राज्य हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के 3 सीमांतवर्ती राज्य का नाम बताना है। तो 3 सीमांतवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइएगा कि राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। पहला है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चौथा है गुजरात, केरल, तेलंगाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा धुंधला हो गया है कि निम्न में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। मतलब एक राज्य है और एक क्या है, मतलब युगल चुनना है जो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़ और ऑप्शन धुंधला हो गया है, तीसरा है नागालैंड और लद्दाख और चौथा है मणिपुर और मेघालय। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, नागालैंड और लद्दाख। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा, अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान,
और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी वह संकेंद्रित थी कहाँ पे? पहला समूह दबाव पर, दूसरा सामाजिक कौशलों पर, तीसरा सहयोगी कौशलों पर और चौथा संज्ञान पर। तो 76 का आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी होगा। क्या होगा? संज्ञान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन है, ईबीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आधार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों, आकार, माप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है। शिक्षक का क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, दूसरा अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, तीसरा पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि और चौथा उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। यह सारे क्वेश्चंस आपके हैं, तो ऑप्शंस हैं, तो क्वेश्चन का बताइएगा कौन सा सही होगा 77 का। तो कौन सा सही होगा? बी वाला बिल्कुल सही होगा कि अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? पहला फैक्ट दिया हुआ कि शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताए। दूसरा है हम लोग का, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। तीसरा है शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा और चौथा शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। पहला ऑप्शन है ए, बी और डी, दूसरा है ए, बी और सी, तीसरा है बी, सी और डी और चौथा ए, सी और डी। तो इसमें आपको बताना है कि 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 78 का कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। ए, बी और सी, ए, बी और सी, यह वाला हम लोग का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों के को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्रम क्या है, इसको आपको व्यवस्थित करना है। ए है कि क्रियाकलाप का संपादन, बी है पुनरावृत्ति करना, सी है योजना बनाना और डी है प्रक्रम पर विचार या चिंतन करना। ऑप्शन है आपके सामने सी, ए, डी, बी, दूसरा ए, बी, सी, डी, तीसरा है सी, ए, बी, डी और चौथा है डी, सी, ए, बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए, सी, ए, डी, बी, यही क्रम होगा। योजना बनाना, क्रियाकलाप का संपादन, प्रक्रम पर विचार या चिंतन करना और फिर बी है पुनरावृत्ति उसका करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी किया जा रहा फटाफट, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं, तो चीज़ों को आप समय के अनुसार करना सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, दूसरा किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, तीसरा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना और चौथा है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ योजना बनाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल ए वाला सही है हम लोग का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि क्या करना? विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे हम लोग 81 पे। ए रहा स्क्रीन पे, आपको बताइएगा निम्न में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। पहला है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, दूसरा विद्यार्थियों को खेल खिलाना,
तीसरा है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, और चौथा है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। तो 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता को क्या करना, विकसित करना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है वह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए। दूसरा, हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। तीसरा, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। और चौथा है विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। तो 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को क्या करना, संवेदनशील बनाना। ठीक है, जो विविधता है हमारी संस्कृति की उसके बारे में विद्यार्थियों को क्या करना, जानकारियां देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उनसे विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। ठीक है, फैक्ट है उसको बताइएगा। पहले विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का। दूसरा, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। तीसरा, विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना। ऑप्शन अब आपके सामने है। ऑप्शन कह रहा है बी और सी सही है, बी वाला कह रहा है ए बी और सी सही है, सी वाला कह रहा है ए और सी सही है और डी वाला कह रहा है ए और बी सही है। तो आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसमें डी वाला सही है, ए और बी। ए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, और बी क्या कह रहा है, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। ठीक है, तो ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। तीसरा, उसे पढ़िए और पढ़ाइए। और चौथा है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो 84 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो 84 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी है कि समूह शिक्षण रणनीति का क्या करेंगे हम लोग, उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। दूसरा, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। तीसरा है प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। और चौथा है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। तो 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को क्या करना, निर्दिष्ट करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा आप।
कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती? पहला ऑप्शन है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, दूसरा संसाधनों की उपलब्धता पर, तीसरा बच्चों की आवश्यकताओं पर, चौथा बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। किस पर निर्भर नहीं करती है वह आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक, ईवीएस का जो शिक्षण है वो अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक क्या करेगा? तो पहला ऑप्शन है विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, दूसरा का अपने विषय पर अधिकार हो, तीसरा विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दे, और चौथा है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का क्या करे? संचालन करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के शिक्षण की प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्न में से कौन सा एक कौशल नहीं है वह बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है नियत करना, दूसरा है प्रेक्षण करना, तीसरा है पूर्वानुमान लगाना, और चौथा है निष्कर्ष निकालना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसको क्या करना? नियत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन है कक्षा 2 और 3, दूसरा है कक्षा 3 और 4 और 5, तीसरा है कक्षा 6 और 8, और चौथा है कक्षा 9 और 10। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कक्षा 3, 4 और 5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? यह आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, तीसरा है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, और चौथा है कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वही क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ईवीएस के, आज आपको उसमें क्वेश्चंस को दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह लगातार आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। तो निरंतर आप बीआईटी पूर्वांचल चैनल पे बने रहिए, आप अपना सहयोग करते रहिए और निरंतर यहाँ से लाभ उठाते रहिए। तो आज की क्लास को यही समाप्त किया जाता है, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।